हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 26 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम पर जाकर डायरेक्ट एग्जाम फोरम के नाम से सर्च कर सकते हैं, जहाँ पर सारी पीडीएफ एक साथ अपलोडेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी कौन बन गई है? तो हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी बन गई है भारत की टीसीएस। जो टीसीएस है ये दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी बन गई है। किस मायने में? तो ये बन गई है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, क्योंकि हाल ही में टीसीएस का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़कर 12.5 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। टीसीएस से पहले दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी थी असेंचर जो कि आयरलैंड देश की कंपनी है, और असेंचर का मुख्यालय आयरलैंड की राजधानी डबलिन में। यहाँ पर बात की गई है टीसीएस की। टीसीएस जो कि एक भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। टीसीएस का फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। टीसीएस कंपनी के सीईओ हैं राजेश गोपीनाथन। मुख्यालय है मुंबई। टीसीएस टाटा समूह की एक कंपनी है। अब आपको भारत की 5 बड़ी आईटी कंपनियों के नाम, उनके मुख्यालय तथा उनके सीईओ के नाम आपको याद रखना है। ये 5 कंपनियां कौन कौन सी हैं? टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल और टेक महिंद्रा। इन्फोसिस कंपनी के सीईओ हैं सलिल पारिक। इन्फोसिस कंपनी का मुख्यालय है बेंगलुरु। इन्फोसिस कंपनी के संस्थापक हैं एन.आर. नारायण मूर्ति। विप्रो कंपनी के सीईओ हैं थियरी डायलापार्टे, जो कि फ्रांस देश से हैं। विप्रो कंपनी के चेयरमैन हैं रिशद प्रेम जी। विप्रो कंपनी का मुख्यालय बेंगलुरु। एचसीएल कंपनी के सीईओ हैं सी विजय कुमार, और एचसीएल कंपनी का मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश। एचसीएल कंपनी के संस्थापक हैं शिव नादर। एचसीएल कंपनी की वर्तमान में चेयरमैन हैं रोशनी नादर मल्होत्रा, जो कि शिव नादर की बेटी हैं। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला हैं रोशनी नादर, जो कि एचसीएल कंपनी की चेयरमैन हैं। टेक महिंद्रा कंपनी के सीईओ हैं सीपी गुरनानी। टेक महिंद्रा कंपनी का मुख्यालय पुणे, महाराष्ट्र। इसके अलावा आपको दुनिया की 5 बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के नाम याद रखना है, इनके सीईओ के नाम याद रखना है। इन 5 कंपनियों को B5 या बिग 5 आईटी टेक्नोलॉजी कंपनी के नाम से जाना जाता है। ये 5 बड़ी कंपनियां कौन कौन सी हैं? गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट। गूगल कंपनी के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। अमेजॉन कंपनी के सीईओ हैं जेफ बेजोस। फेसबुक कंपनी के सीईओ हैं मार्क जकरबर्ग। एप्पल कंपनी के सीईओ हैं टिम कुक। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ हैं सत्या नडेला। इन 5 कंपनियों को एक साथ बोला जाता है B5 या बिग 5 कंपनीज। इसी प्रकार से 3 अन्य कंपनियां हैं जिनको दुनिया की 3 बड़ी क्रेडिट रेटिंग कंपनी के नाम से जाना जाता है। ये कंपनियां कौन कौन सी हैं? स्टैंडर्ड्स एंड पुअर, मूडी और फिच। इन 3 कंपनियों को बिग 3 क्रेडिट रेटिंग कंपनी के नाम से जाना जाता है, और इन तीनों कंपनियों का मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल भारत में नेशनल टूरिज्म डे मनाया जाता है 25 जनवरी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो भारत में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है ये मनाया जाता है 25 जनवरी को, जबकि पूरी दुनिया में विश्व पर्यटन दिवस वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है 27 सितंबर को। जो विश्व पर्यटन दिवस है ये विश्व पर्यटन संगठन यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय है स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। हाल ही में भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार एक रिपोर्ट जारी किया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में घरेलू पर्यटकों के मामले में सबसे नंबर 1 राज्य है उत्तर प्रदेश, जबकि विदेशी पर्यटकों के मामले में नंबर 1 राज्य रहा तमिलनाडु। यह रिपोर्ट जारी की गई है भारतीय पर्यटन सांख्यिकी के द्वारा। वर्तमान में भारत के संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल, और इनसे एक मिलता जुलता नाम है प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी जो कि वर्तमान में भारत के संसदीय, कोयला और खनन मामलों के मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सुरक्षा बल ने राजस्थान में ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? तो हाल ही में सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF ने राजस्थान राज्य में
जो पाकिस्तान से सटा हुआ हमारा बॉर्डर है वहाँ पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब हम समझ लेते हैं कि बीएसएफ क्या है। तो भारत में 5 सिक्योरिटी एजेंसीज हैं। कौन कौन सी? बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनएसजी, एसएसबी और असम राइफल्स। इन 6 एजेंसीज को मिलाकर बोला जाता है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, या इन्हीं को अर्धसैनिक बल या पारामिलिट्री फोर्स के नाम से जाना जाता है। ये जो 6 एजेंसी हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं और इन सभी संस्थाओं का अलग अलग कार्य है। जैसे बीएसएफ को भारत पाकिस्तान सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दी गई है। सीआरपीएफ भारत के अंतर्गत कहीं भी दंगा फसाद, रैली, मेला, वीआईपी की सुरक्षा में लगाया जाता है। सीआईएसएफ भारत के जितने भी सरकारी कंपनियां हैं, गेल, बेल, सेल, एचएल, उन सब की जिम्मेदारी की सुरक्षा दी गई है। आईटीबीपी को भारत तिब्बत और भारत चीन की बॉर्डर पर लगाया गया है। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो कि भारत में किसी भी प्रकार के आतंकवादी घटनाओं से निपटने के लिए या फिर हाईजैक के समय इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ जो वीआईपी होते हैं जैसे प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्री, उनकी सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। एसएसबी भारत भूटान तथा भारत नेपाल की सुरक्षा के लिए लगाया गया है। असम राइफल को भारत म्यांमार बॉर्डर पर सुरक्षा के लिए लगाया गया है। अब आपको इन सभी जो 6-7 सिक्योरिटी एजेंसीज हैं इनके महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल का नाम याद रखना है, क्योंकि यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वर्तमान में बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक हैं राकेश अस्थाना। सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक हैं आनंद प्रकाश महेश्वरी। सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं राजेश रंजन। आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के महानिदेशक हैं एसएस देसवाल। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक हैं एसएस देसवाल। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक हैं कुमार राजेश चंद्र। असम राइफल के महानिदेशक हैं सुखदीप सागवान। तो आपको याद रखना है ये जो 6 सिक्योरिटी एजेंसी हैं ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं, लेकिन जो हमारी 3 सेनाएं हैं जैसे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, ये तीनों सेनाएं जो हैं इन्हें हम भारतीय सशस्त्र सेनाएं या इंडियन आर्म्ड फोर्स या इन्हीं को हम मिलिट्री के नाम से जानते हैं, जिनको भारत के जो बॉर्डर लाइन है उनकी जिम्मेदारी दी गई है या फिर इनका इस्तेमाल युद्ध के समय किया जाता है। जो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान में भारतीय नौसेना यानी कि जल सेना के अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह। वायुसेना के अध्यक्ष हैं एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। भारत का जो समुद्री एरिया है उसकी सुरक्षा के लिए एक अन्य सुरक्षा एजेंसी बनाई गई है जिसका नाम है इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तट रक्षक बल, जिसके वर्तमान में महानिदेशक हैं कृष्णा स्वामी नटराजन। तीनों सेनाओं के प्रमुख यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस हैं वर्तमान में जनरल बिपिन रावत, जो कि भारत के पहले सीडीएस हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नरेंद्र लूथर का निधन हो गया है। आपको बताना है कि नरेंद्र लूथर कौन थे। नरेंद्र लूथर जो कि एक सेवानिवृत्त नौकरशाह यानी कि ऑफिसर थे, प्रसिद्ध इतिहासकार थे, लेखक और कवि थे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं प्रसिद्ध इतिहासकार, लेखक, कवि और सेवानिवृत्त नौकरशाह नरेंद्र लूथर, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नरेंद्र लूथर जो कि 1955 बैच के एक आईएएस अधिकारी थे। इन्होंने हैदराबाद के इतिहास से संबंधित कई सारी पुस्तकें और किताबों को लिखा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है। तो जो भारत में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हर साल मनाया जाता है, इसमें एक पुरस्कार दिया जाता है जिस पुरस्कार का नाम है गोल्डन पीकॉक अवार्ड, और इस महोत्सव का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है गोल्डन पीकॉक अवार्ड, जो कि इस साल दिया गया है इनटू द डार्कनेस मूवी को। इनटू द डार्कनेस मूवी जो कि द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित
डेनमार्क देश की एक मूवी है। डेनमार्क देश की एक मूवी है इनटू द डार्कनेस। इसी फिल्म को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, इनटू द डार्कनेस, जो कि डेनमार्क देश की फिल्म है। अब आपको भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव से 3-4 क्वेश्चन याद रखना है। ये महोत्सव 24 जनवरी से लेकर 16 जनवरी से लेकर 24 जनवरी के बीच गोवा के पणजी शहर में मनाया गया और इसमें हर साल एक फोकस देश के रूप में आयोजित किया जाता है। तो इस साल फोकस देश के रूप में बांग्लादेश को आमंत्रित किया गया था और इस साल इसमें पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है विश्वजीत बनर्जी को और ज्यूरी के अध्यक्ष थे अर्जेंटीना के डायरेक्टर पाल्बो सीजर। जो सारे अवार्ड दिए गए हैं उसकी जो कमेटी थी उस कमेटी के अध्यक्ष थे पाल्बो सीजर। तो इतने क्वेश्चन आपको भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक रॉकेट से 143 सैटेलाइट लॉन्च कर किस कंपनी ने भारत के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? तो साल 2017 में भारत ने एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च कर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया था, जिसको हाल ही में 143 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करके स्पेस एक्स कंपनी ने भारत के रिकॉर्ड को ख़त्म कर दिया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। हाल ही में प्राइवेट स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स ने एक साथ 143 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। जो स्पेस एक्स कंपनी है इसके फाउंडर और सीईओ हैं एलन मस्क और एलन मस्क की ही कंपनी है टेस्ला, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी है। इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी जो टेस्ला है ये भारत में 2021 तक आ जाएगी आखिरी तक, जिसके लिए टेस्ला कंपनी ने भारत के बेंगलुरु शहर में अपनी ऑफिस का रजिस्ट्रेशन कराया है। अब आपको स्पेस एक्स से एक क्वेश्चन और याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पेस एक्स के रॉकेट का क्या नाम है? तो स्पेस एक्स के रॉकेट का नाम है फैल्कन 9। रॉकेट वो चीज़ होता है जिसके माध्यम से सैटेलाइट को स्पेस में भेजा जाता है। तो स्पेस एक्स कंपनी के रॉकेट का नाम है फैल्कन 9। इसी प्रकार से रूस के रॉकेट का नाम है सोयूज, चीन के रॉकेट का नाम है लॉन्ग मार्च। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सोयूज किस स्पेस एजेंसी का रॉकेट है? तो जो सोयूज है ये रशियन स्पेस एजेंसी का रॉकेट है। अगर बात की जाए भारत की तो भारतीय रॉकेट हैं PSLV, जिसका फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये सभी भारतीय रॉकेट हैं और इनके फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, जितने भी भारतीय रॉकेट हैं उनमें से सबसे बड़ा रॉकेट है हैवी रॉकेट है GSLV मार्क 3। GSLV मार्क 3 को बाहुबली रॉकेट के नाम से भी जाना जाता है और GSLV मार्क 3 के द्वारा ही चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया गया था। यहाँ पर बात की गई है स्पेस एजेंसी की, तो कुछ स्पेस एजेंसियों के नाम याद रखने हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कौन कौन से? पहला है नासा। नासा जो कि अमेरिकन स्पेस एजेंसी है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। जाक्सा जापान देश की एरोस्पेस एजेंसी है। रॉसकॉस्मॉस जो कि रसिया की स्पेस एजेंसी है। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु। सुपार्को पाकिस्तान देश की एजेंसी, जिसका फुल फॉर्म है स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। लेकिन आपको इसको याद नहीं रखना है क्योंकि ये कभी भी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, क्योंकि सुपार्को ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से ये चर्चा में रहे। अगला क्वेश्चन है, 4 फरवरी 2021 को भारत के किस शहर में हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी? तो हाल ही में 4 फरवरी 2021 को भारत के बेंगलुरु शहर में हिंद महासागर क्षेत्र के जितने भी कंट्रीज हैं उनके रक्षा मंत्रियों की एक सम्मेलन की जाएगी बेंगलुरु शहर में और इस सम्मेलन को लीड करेंगे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ये जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन का उद्देश्य हिंद महासागर में बढ़ते हुए चीन के प्रभाव को रोकना। चीन के प्रभाव को मद्देनज़र रखते हुए हिंद महासागर के जितने भी देश हैं उन सभी देशों के रक्षा मंत्रियों की सम्मेलन आयोजित की जाएगी भारत के बेंगलुरु शहर में।
और बेंगलुरु में ही 2021 का एरो इंडिया शो का आयोजन किया जाएगा। एरो इंडिया एयर जो शो है इसका आयोजन बेंगलुरु शहर में किया जाएगा। जो ये रक्षा मंत्रियों की समिट है इसका थीम होगा इनहेंस पीस सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन जिसे हम हिंद महासागर के नाम से जानते हैं, ये आप भारत के जो नीचे देख रहे हैं क्षेत्र जो समुद्र है इसे हम इंडियन ओशन के नाम से जानते हैं। अब आपको यहाँ से 5 देशों के नाम याद रखने हैं। वैसे तो इंडियन ओशन में कई सारे देश हैं, लेकिन 5 ऐसे देश हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कौन कौन से देश हैं? यहाँ से क्वेश्चन 2 प्रकार के पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रकार से कि मेडागास्कर या मॉरिशस किस महासागर में स्थित देश हैं? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर इनके राजधानी के नाम पूछे जाते हैं। तो ये हैं कुछ देश जो कि हिंद महासागर में स्थित हैं, जैसे कोमोरोस जिसकी राजधानी है मोरोनी, मेडागास्कर जिसकी राजधानी अंतानवारियो, मॉरिशस जिसकी राजधानी है पोर्ट लुइस, सेचलस जिसकी राजधानी है विक्टोरिया, मालदीव जिसकी राजधानी है माले। और इन 5 देशों में से कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस और सेचलस ये जो 4 देश हैं ये अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, जबकि मालदीव देश एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। और ये सभी देश भारत के पड़ोसी देश हैं हिंद महासागर में। तो इनकी राजधानियां भी याद रखना है। और ये सारे देश हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन में स्थित हैं। भारत, सेचलस, मालदीव, मॉरिशस इन सभी देशों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन भी दिया है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला गैस से इथेनॉल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इंडिया फर्स्ट गैस टू इथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा महाराष्ट्र राज्य में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, भारत का पहला गैस से इथेनॉल संयंत्र महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया जाएगा। कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा सेल कंपनी के द्वारा महाराष्ट्र के चंद्रपुर स्थान पर। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जगह में भारत का पहला गैस टू इथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा। और इस प्लांट की लागत होगी 400 करोड़ रुपया। यहाँ पर बात की गई है सेल की। सेल क्या है? सेल एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जिसका फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाल ही में सेल कंपनी की 1 जनवरी 2021 को सीईओ और एमडी बनी है सोमा मंडल। सेल कंपनी का मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। अब आपको 2 रिफाइनरीज के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी है जामनगर रिफाइनरी। जामनगर जो कि गुजरात का एक शहर है। और जामनगर जो रिफाइनरी एक प्राइवेट रिफाइनरी है जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी कि मुकेश अंबानी की रिफाइनरी है। तो आपको याद रखना है दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी है जामनगर रिफाइनरी जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिफाइनरी है। यह गुजरात राज्य में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि एशिया और भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी कौन है? तो एशिया महाद्वीप और भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी है ऑयल रिफाइनरी है डिगबोई रिफाइनरी जो कि आसाम में स्थित है। और इसकी स्थापना की गई थी 1899 में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस रेलवे जोन ने सबसे लंबी मालगाड़ी जिसका नाम है वासुकी को चलाकर एक रिकॉर्ड बनाया है? तो इससे पहले एक ट्रेन चलाई गई थी जिसका नाम था शेषनाग जिसकी लंबाई थी लगभग 2 किलोमीटर। और इसके बाद और इस शेषनाग से लंबी ट्रेन चलाई गई है मालगाड़ी जिसकी लंबाई है लगभग 3.5 किलोमीटर यानी कि लगभग 3.5 किलोमीटर। तो हाल ही में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी चलाया है जिसकी लंबाई है 3.5 किलोमीटर। और इस मालगाड़ी का नाम है वासुकी। जो वासुकी नाम की मालगाड़ी थी ये 5 मालगाड़ियों को मिलाकर बनाई गई थी। और इसमें 300 वैगन यानी कि जो 300 डिब्बे होते हैं पीछे लगाए गए थे। और ये जो वासुकी नाम की भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी है जिसमें 300 डिब्बे लगाए हुए थे, ये भिलाई से कोरबा के बीच चलाई गई लगभग 224 किलोमीटर 7 घंटे में ये तय की। जो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे स्टेशन है इसका मुख्यालय है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में।
यहाँ पर बात की गई है रेलवे की, तो वर्तमान में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बने हैं सुनीत शर्मा। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के पास टोटल 18 जोन हैं और लेटेस्ट जोन है साउथ कोस्ट रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, जिसकी लंबाई है 1355 मीटर। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान देना है, ये अभी वर्तमान में जो है ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है, लेकिन कर्नाटक के हुबली का जो रेलवे स्टेशन है ये अभी बन रहा है, इसकी लंबाई है 1400 मीटर। तो कुछ दिन बाद दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म हो जाएगा कर्नाटक का हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म, जिसकी लंबाई होगी 1400 किलोमीटर। लेकिन एट प्रेजेंट उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म है ये दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है 25 जनवरी को। क्यों? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, इसीलिए हर साल भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस साल जो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है, इसका थीम था, विषय था मेकिंग अवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है इसका उद्देश्य होता है लोगों को वोट करने के प्रति जागरूक बनाना। अब आपको यहाँ से कुछ क्वेश्चन याद रखना है। 25 जनवरी को ही दिन यानी कि राष्ट्रीय वोटर्स मतदाता दिवस के दिन चुनाव आयोग ने वेब रेडियो हेलो वोटर्स लॉन्च किया है, जो कि एक ऑनलाइन सर्विस है जो कि वोटर्स को जागरूक करने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली, इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, इसीलिए हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। जो भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त होता है इसको अपॉइंट किया जाता है भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर 65 साल की आयु तक, जो भी पहले पूरा हो जाए। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की सैलरी है 2,25,000 पर मंथ। अब आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है, एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की सहायता के लिए इसके नीचे 2 होते हैं चुनाव आयुक्त। ये 2 चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन कौन से हैं? राजीव कुमार तथा सुशील चंद्र वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त हैं, जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन और याद रखना है, संविधान के 61वें संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदाता के पंजीकरण की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 साल कर दी गई थी। यानी कि भारत में जो मतदान का अधिकार है ये 18 साल में मिल जाता है। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये किस अधिनियम के किस संशोधन के द्वारा किया गया? तो ये किया गया 61वें संशोधन अधिनियम 1988 के तहत। 1947 से लेकर 1988 तक भारत में जो मतदान का अधिकार था ये था 21 साल से, लेकिन 88 के बाद 18 साल कर दिया गया है। अब आपको कुछ, ये तो बात हो गई वोट देने की। चुनाव लड़ने का न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु है 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु है 35 वर्ष, लोकसभा का चुनाव लड़ने की मिनिमम आयु है 25 वर्ष, जबकि राज्यसभा का चुनाव लड़ने की मिनिमम आयु है 30 वर्ष, विधानसभा का चुनाव लड़ने की मिनिमम आयु है 25 वर्ष, विधान परिषद का चुनाव लड़ने की मिनिमम आयु है 30 वर्ष, और निकाय चुनाव जिसमें ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान तथा नगर पालिका के चुनाव आते हैं, इनके लिए चुनाव लड़ने का मिनिमम आयु है 21 वर्ष। ये आपको फैक्ट याद रखने हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका राइट आंसर डिटेल में दिया था चंदन राज ने। आप सभी से मैं हर बार कहता हूँ, आप जब भी क्वेश्चन का आंसर दिया करें डिटेल में दिया करें। और आज आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा
मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपको नीचे डिटेल में देना है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा चैनल एग्ज़ाम फोरम को जब सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि डेली आपको करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्ज़ाम फोरम।